अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौजू मैं चाहता हूँ कि छोटा सा ही वीडियो बने, लेकिन है बहुत अहम और इसका हमारी सेहत के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि खाना पकाते हुए हम कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि हम कोई भी चिकनाहट जो इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पहली बात तो ये है कि वो जो हम सालन पका रहे हैं वो जैसे कहते हैं ना कि वो जल ना जाए या हांडी लग ना जाए, वो उससे बचा रहे। दूसरा उसका जायका हो, तीसरा उसकी ताकत हो। तो इन वजहों से हमारे लिए कोई ना कोई चिकनाहट इस्तेमाल करना ज़रूरी बन जाता है। बेहतर तो यही है कि हम स्टीम पर पकाएं, लेकिन हर खाना स्टीम पर पकता भी नहीं है और पका भी नहीं सकते। हमें कोई ना कोई चिकनाहट चाहिए। तो जब हम चिकनाहट का इंतखाब करते हैं तो एक लफ्ज़ है सैचुरेटेड फैट चिकनाहट, और दूसरा लफ्ज़ है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या है? वो पहली वो चर्बी होती है या ऐसी कोई चिकनाहट होती है कि जो हमारे हाथ पर पड़ी हो तो वो पिघले ना, हम उसको मुट्ठी में ऐसे बंद करें और वो वैसे ही जमी रहे, वो पिघले ना। और अगर किसी चिकनाहट को हम अपने मुंह में ज़ुबान पर रख लें तो वो वहाँ भी नहीं गलती, उसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। इसको हम एनिमल फैट भी कहते हैं। वो जब हम पकाते हैं सालन में तो वो हमारी खून की नालियों के अंदर जाकर जमकर हमारे लिए बहुत सारे सेहत के प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो है, जो हमारे हाथ पर भी पिघल जाए, जो हमारी ज़ुबान पर भी पिघल जाए, वो दैट्स द बेस्ट, वो ठीक है, लेकिन उसकी भी एक महदूद मिक़दार इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे बेहतर चिकनाहट जो हमें खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए वो बेहतर है कि आप उसमें जैतून का इस्तेमाल कीजिएगा, जैतून के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, जो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन जैतून का तेल एक तो महंगा है, दूसरा उसकी प्योरिटी पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो जो ले रहे हैं वो प्योर है कि नहीं प्योर, तो उसका भी हमारे लिए एक मसला है। तो अगर हम जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर देसी घी, लेकिन देसी घी भी उसका खालिस होना बहुत मुश्किल बात है कि हम उसे खालिस देसी घी इस्तेमाल करें। मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर मिलावट वाला ही घी इस्तेमाल हो रहा है, बिक रहा है। वही लोग इस्तेमाल, उनको ही देसी घी मिल सकता है कि जिनके घर के अपने जानवर हों और वो उससे खुद से बना लें। लेकिन देसी घी पकाने के लिए एक बेहतरीन, एक महदूद मिक़दार में। इसके बाद आ जाता है मक्खन। मक्खन बहुत ही अच्छी चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खन खजूर में मिलाकर खाया और पसंद फरमाया। लेकिन मक्खन पकाने में इस्तेमाल, सालन पकाने में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसमें चूँकि मक्खन में पानी की मिक़दार होती है, इसलिए वो पकते हुए उसकी वो पानी जलता है और वो बात नहीं रहती। लेकिन अगर बगैर पकाए हुए खाया जाए तो मक्खन बेहतरीन चीज़ है। तो फिर क्या किया जाए? सबसे अच्छा तेल जो आज कहा जा सकता है
زیتون کے تیل کے بعد، دیسی گھی کے بعد وہ کینولا آئل ہے۔ کینولا آئل ہے، آپ وہ استعمال کر لیں۔ پھر اولیو آئل تو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر کوکونٹ آئل ہے، وہ بھی آپ کوکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تل کا تیل ہے، وہ بھی آپ کوکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آسانی سے آپ خالص لے بھی سکتے ہیں، نکلوا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تیل اچھے ہیں۔ سوال ہے کہ سرسوں کا تیل کا کیا مسئلہ ہے؟ سرسوں کا تیل ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں صرف 3 ملکوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ باقی ملکوں میں یہ کوکنگ کے لیے پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کا جو سب سے بہتر استعمال ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ہے فرائی کرنا، جیسے مچھلیاں، پکوڑے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں، یہ ذرا سخت جان تیل ہے، یہ ہیٹ کو برداشت کر جاتا ہے، اس لیے فرائی کرنے کے لیے سرسوں کا تیل بہتر ہے، لیکن یہ پکانے میں، سالن پکانے میں اتنا بہتر نہیں ہے۔ تو میرا یہی مشورہ ہے آپ سے کہ جو بھی آپ چکناہٹ استعمال کریں وہ بہت کم مقدار میں کریں، اینیمل فیٹ بہت ہی مجبوری کی حالت میں اور بہت ہی کم، کیونکہ یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے، خون کی نالیوں میں جم کر بہت سارے ہمارے صحت کے ہارٹ اٹیک، فالج اور گردے اور یہ خون کی نالیوں کو یہ بلاک کرتا ہے سیچوریٹڈ چربی۔ تو آپ اس کا نہ ہی استعمال کریں یا بہت ہی کم استعمال کریں، تو بہتر یہی ہے زیتون کا تیل، دیسی گھی، اور اگر ہم سب افورڈ نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے، کینولا آئل لے لیجیے گا، کوکونٹ آئل لے لیجیے گا، اور تل کا تیل سیسیم لے لیجیے گا۔ تو اللہ آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔